कार्तिक माह में किसकी पूजा होती है? जैसे मैं नीतू पांडे ट्रिप चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषिगण कहते हैं, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास महीना, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन से कहे गए हैं, यह हमें तो बताइए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ माने गए हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महत्व कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता हूँ। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस संसार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम मास माना गया है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन माना गया है। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते, पास आ जाते हैं और उसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विभिन्न पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक के महीने में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक के महीने में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, यानी कि शास्त्रों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बिना यज्ञ किए ही उसे फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने के समान कोई महीना नहीं है। सतयुग के महान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं माना गया है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का शुभ अवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक महीने में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियम से भगवान नाम का स्मरण करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा पीपल के वनों में जाकर करें। भगवान विष्णु के पास उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पाए अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर लेने से, यानी मन में सोच लेने से कि मैं नहा चुका हूँ और अपने आप को ध्यान में देखना चाहिए कि मैं नहा रहा हूँ, महसूस करना चाहिए। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा में अमृत को प्राप्त हुए। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए। चंदन से उसका पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही
रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक के महीने में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया है वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्मल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्मल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। हे नारद, कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला मनुष्य पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान देने वाला है। पहले के समय में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से ही सब पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया था, परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक के महीने में अनेक प्रकार के दान देकर यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता है तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं कर पाते हैं। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूँ। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवान के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया है, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी है, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ हो गया है। देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक के महीने में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली है, मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों की तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त पा लेता है। इस कार्तिक के महीने में स्नान दान पूर्वक शालिग्राम का दान अवश्य करना चाहिए। विशेष बात यह है, कार्तिक के महीने में श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए। सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। इस तरह से कार्तिक महीने के कार्तिक मास के महात्म्य का समापन होता है। ये कथा यहीं संपन्न करते हैं।